हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य हेतु गणित। दोस्तों कक्षा 10 की गणित हम लोग देख रहे हैं और ये एनसीईआरटी की गणित है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 10 की गणित। दोस्तों पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला चैप्टर क्या दिया गया है। देख लेते हैं दोस्तों, अभ्यास दिया गया है यानी प्रश्नावली 1.1। दोस्तों पहला सवाल क्या किया है, लिखा है दोस्तों निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों ये जो संख्याएं लिखी हैं इन्हें हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में दोस्तों उन्हें क्या करना है, घातांकी रूप में लिखना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज दोस्तों डाल लेते हैं। प्रश्नावली क्या है फ्रेंड्स, प्रश्नावली दोस्तों है 1.1। दोस्तों 1.1 प्रश्नावली का कौन सा सवाल हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग पहला सवाल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। पहले सवाल में दोस्तों दिया गया है फर्स्ट, और फर्स्ट वाले में दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है 140। अब दोस्तों 140 के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 140 के किस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों एक तो इसकी ये थ्योरी होती है, इस तरीके से हम लोग ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 140 लिखेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 35 आ जाएगा। फिर दोस्तों 2 से डिवाइड करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा दोस्तों। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ रख लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 140 इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों, 2 इंटू 5 इंटू 7। दोस्तों ये इसके गुणनखंड दिए गए हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 140 इक्वल दोस्तों दो कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है दोस्तों। तो इसे घात के रूप में लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सवाल दोस्तों इस तरीके से लगाए जाते हैं, यानी 140 का दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 और इंटू 7। तो दोस्तों ये इसका पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो दूसरा दिया गया है 156 लिखा है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, दिया गया है 156। और दोस्तों 156 के हमें गुणनखंड करना है। तो दोस्तों जिस तरीके से ये विधि आप लोगों को बताई गई थी, आप लोग इसी तरीके से करते रहिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको डायरेक्ट क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे कट करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके डायरेक्ट गुणनखंड कौन कौन से हो गए 156 के। तो दोस्तों 156 को जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तेई 12। दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तेई 12। और दोस्तों 12 का गुणा करेंगे किसमें, 13 में। तो आ जाएगा 156। 12 गुणे 13 बराबर 156, क्योंकि दोस्तों 12 में 12 गुणा करते हैं तो 144 आता है, और जब 13 में गुणा करते हैं तो 156 आता है। तो दोस्तों ये आ जाएगा गुणनखंड करने पर। अब आइए दोस्तों इसे लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 बार लिखा है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों दूसरे वाले सवाल का भी आंसर हम लोग रख लेते हैं। किस तरीके से सवाल दिया गया है उसका किस तरीके से हम लोग आंसर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दोस्तों ये आ गया दूसरा सवाल। अब आइए देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल लगा लेते हैं फ्रेंड्स। तीसरा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरे पॉइंट में दिया गया है 3825, यानी 3825 दिया गया दोस्तों। अब आइए इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 3825 के दोस्तों क्या करेंगे, इसके भी गुणनखंड करके देखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये दोस्तों आएगा इसका गुणा करने पर। अब दोस्तों जो संख्या 2 बार लिखी है उन्हें हम लोग घात रूप में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 2 बार दिया गया है तो आ जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब 3 2 बार दिया गया है तो 2 आ जाएगा। इंटू दोस्तों 5 2 बार दिया गया है तो 5 की घात में 2 आ जाएगा। इंटू दोस्तों 17 यानी 17 दिया गया है, 17 रख देंगे। अब आइए दोस्तों इनके आंसर रख लेते हैं। तो दोस्तों क्या रखना है हम लोगों को, 3825 इक्वल टू दोस्तों 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और इंटू 17। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया निकल के। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर इसी का फोर्थ पॉइंट दोस्तों क्या दिया गया है, यानी पाँचवा दोस्तों चौथा पार्ट क्या दिया गया है इसी का दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो चौथे में दिया गया दोस्तों 5000, 5 क्या दिया गया है 5000
5 दोस्तों दिया गया है। इसके कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 5005 से किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर इकाई का स्थान 5 या 0 होता है वो संख्या 5 से कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू, फिर दोस्तों जब भाग देंगे तो 7 आ जाएगा इंटू, फिर दोस्तों जब भाग देंगे तो 11 आ जाएगा इंटू, फिर दोस्तों जो संख्या बचेगी वो आ जाएगी 13। तो अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या मिल नहीं रही, किसी का जोड़ा बन नहीं रहा। तो दोस्तों जो संख्या दी गई है उसी संख्या को हम लोग रख लेंगे। तो क्या यहाँ लिखेंगे दोस्तों, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का अंतिम सवाल, यानी इसी का 5वां सवाल दोस्तों क्या दिया गया है। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं सवाल नंबर 5वां। और दोस्तों 5वां सवाल क्या दिया गया है 7429। दोस्तों ये संख्या दी गई है 7429। तो दोस्तों इसे जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली कहाँ से कटेगी, 17 से दोस्तों 17 से कटेगी। तो आ जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। दोस्तों जब इसके गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी। अब आइए दोस्तों इसका भी आंसर रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा सवाल दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो दोस्तों जो ये संख्याएं दी गई हैं, पहले हमें इनका HCF निकालना है, फिर हमें इनका LCM निकालना है, उसके बाद में दोस्तों इनका वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से लगाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों है ये। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहले पॉइंट दिया गया है 26 और 91। दोस्तों कितना दिया गया है, 26 और 91, यानी 26 और 91 दोस्तों, 26 एंड 91। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे दोस्तों। तो HCF निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे दोस्तों 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 26 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। अब दोस्तों 91 दिया गया है, तो लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 13 यानी 13 सते 91। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड। दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 यानी कि 13 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें HCF निकालना है, तो पहले HCF डाल लेते हैं। क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF। तो दोस्तों HCF कितना आ रहा है दोस्तों, जो उभयनिष्ठ होता है वही HCF होता है। तो HCF की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों LCM निकालना है। तो क्या लिखेंगे, LCM। तो दोस्तों LCM का मान रख लेते हैं। दोस्तों LCM क्या आ जाएगा, जब LCM निकालेंगे दोस्तों, LCM में जितनी भी संख्याएं दी जाती हैं सभी का गुणनखंड किया जाता है। दोस्तों क्या दिया गया, पहले में 2 दिया गया है, 2 गुणे, दूसरे में क्या दिया गया दोस्तों, 7 दिया गया है, इंटू 13 दोनों में शामिल है। तो बाद में 13 कर देंगे दोस्तों। अब इनका गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, गुणा कराने पर 13 सते 91, 91 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा दोस्तों, 182 आ जाएगा दोस्तों। तो दोनों के मान पता चल गए, यानी HCF का मान आ गया और LCM का मान आ गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग वेरीफाई करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों। तो दोनों संख्याएं कौन कौन से दी गई हैं दोस्तों, तो दोनों संख्याएं दी गई हैं 26 और 91। दोस्तों दोनों संख्याओं का लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 26 गुणे 91। तो दोस्तों 26 और गुणे 91 कर लेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, बराबर में HCF इंटू LCM है। तो दोस्तों HCF कितना आया, HCF आया दोस्तों 13 इंटू LCM क्या आया है, 182 आया दोस्तों। अब इनका गुणा करा देते हैं दोस्तों दोनों का।
तो गुणा करा कर रख लेते हैं। गुणा कराने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो जब 91 का 26 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2366 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 2366 इक्वल टू, जब दोस्तों इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2366, यानी दोनों के मान आपस में बराबर हैं। तो दोस्तों लिख लेते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों के बराबर हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का सेकेंड पॉइंट। दोस्तों ये पहला पॉइंट था, अब इसी का सेकेंड भाग देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड भाग किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। सेकेंड भाग हम लोगों को किस तरीके से लगाना है, क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों उसमें दिया गया है 510 और 92। दोस्तों क्या लिखेंगे, 510 और 92 यानी कि 92। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 510 और 92 को किस तरीके से हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो 510 के सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 510 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे दोस्तों पहला सवाल लगाए तो उसी तरीके से लगाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों रख लेते हैं गुणनखंड क्या करेंगे, 510 को दोस्तों जब कट करेंगे तो सबसे पहले किससे कट करेगा दोस्तों, कट होगा 2 से, क्योंकि नीचे 0 दिया गया है। तो आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और ये 17, यानी 17 तो 51 दोस्तों, और 51 दूनी 102, 102 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 3 में इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों। तो लिखेंगे दोस्तों 92 के अभाज्य गुणनखंड बानवे के अभाज्य गुणनखंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 92 किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। आ जाएगा 2 गुणे 23 यानी 23 चौको 92। अब दोस्तों इसका उभयनिष्ठ देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दोस्तों। तो दोनों में 2 2 शामिल है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा दोस्तों 2। अब आइए इसका एचसीएफ देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एचसीएफ आ जाएगा 2। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम का मान निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम में सभी का गुणा किया जाता है जितनी भी संख्याएं दी गई हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, 2 तो दोस्तों कॉमन मिल रहा है तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक ये वाला 2 मिल रहा है दोस्तों, तो 2, तो उसके बाद दोस्तों 3 मिल रहा है तो 3 इंटू फिर 5 मिल रहा है तो 5 इंटू 17 इंटू 23। दोस्तों जितनी भी संख्याएं सभी संख्याओं का गुणा कर रख देंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कितना करने पर आएगा गुणा दोस्तों। आ जाएगा 23460 दोस्तों। कितना आ जाएगा, 23460। ये दोस्तों इसका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हुई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे। दोस्तों क्या है सिद्ध करना है हमको, यानी दिया गया है, लिखेंगे फ्रेंड्स दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये दोस्तों क्या है, ये दो इसका मान है। तो आइए दोस्तों इसे वेरीफाई कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल दोस्तों, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, दिया गया है 510 गुणे 92 बराबर दोस्तों HCF क्या आया है, 2 आया है, इंटू LCM दोस्तों क्या आया है, LCM आया है 23460। अब दोस्तों जब इनका आपस में गुणा करा लेंगे, क्या कराएंगे दोस्तों, आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या 46,920। कितना आ जाएगा दोस्तों, 46,920 बराबर। अब दोस्तों जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी वही आ जाएगा 46,920। दोस्तों इस तरीके से दोनों जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, बराबर हैं। दोस्तों जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, LHS बराबर RHS के। दोस्तों क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS के। दोस्तों क्या है, LHS बराबर RHS के। अब आइए चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट दोस्तों किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरे पॉइंट में क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो तीसरा दिया गया है 336 और 54। क्या दिया गया दोस्तों,
336 और 54। दोस्तों दो संख्या दी गई हैं, 336 दिया गया है और 54 दिया गया है। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं कितने आ जाएंगे। 336 को दोस्तों जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। दोस्तों ये सब आप लोग का इसको अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से काट कर चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट दोस्तों हम लोग सवाल लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग लगा लीजिएगा, इस तरीके से जिस तरीके से अभाज्य गुणनखंड दोस्तों पहला सवाल बताया गया था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी तरीके से दूसरा दोस्तों दिया गया है 54। तो लिख लेंगे दोस्तों 54 के अभाज्य गुणनखंड, 54 के अभाज्य गुणनखंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 54 के किस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों को। दोस्तों ये तो बिल्कुल सरल है। क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18 और 18 तियाँ 54। तो दोस्तों इस तरीके से 54 के हो जाएगा। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स उभयनिष्ठ दोनों में जो चीज़ें मिल रही हैं, तो दोस्तों 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गुणे 3 यानी कि 3 दूनी 6। दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही थी। अब दोस्तों एलसीएम निकालने के HCF लिखेंगे दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं HCF क्या आ जाएगा, HCF इक्वल टू दोस्तों 6 आ गया, जो दिया गया है वही HCF है। अब दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, LCM इक्वल टू, तो ये दोस्तों देख लेते हैं एलसीएम में सभी संख्याएं लिखी जाती हैं जो छोटी होती हैं और जो जोड़े बने होते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे दोस्तों क्या करेंगे, 3 दिया गया है तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 7। तो दोस्तों ये इसका मान दिया गया है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इनका गुणा करने पर क्या संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये संख्या प्राप्त होगी 3024, 3024 आ जाएगा फ्रेंड्स गुणा करने पर। तो इस तरीके से दोस्तों एलसीएम और HCF हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, इनका वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोस्तों ये दिया गया है इसका फॉर्मूला। तो अब आइए दोस्तों इसमें मान रख लेते हैं। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी गई दोस्तों, दी गई हैं 336 गुणे 54। तो दोस्तों 336 गुणे 54 बराबर दोस्तों HCF क्या दिया गया है, 6 दिया गया, इंटू LCM क्या आया है, LCM आया है 3024। तो अब आइए दोस्तों इनका आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं दोस्तों। तो गुणा कराने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 18,144। दोस्तों गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 18,144। उसी तरीके से दोस्तों जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो इसका भी यही आ जाएगा 18,144। अब आइए दोस्तों दोनों के मान रख लेते हैं। किस तरीके से दोस्तों सवाल हम लोगों को सॉल्व करना था। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर दोस्तों किसके हो जाएगा, RHS के। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दो सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में तीसरा सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें भी 3 सवाल दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों इन तीनों सवालों को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी सवाल दोस्तों दिए गए हैं आप लोगों के। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स पहला सवाल दिया गया है 12 है, 15 है और 21 है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके HCF निकालना है, उसके बाद में LCM निकालना है। दोस्तों HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें में सबकी अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता होगी। दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों 12 गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। तो दोस्तों इस तरीके से 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी संख्या दी गई है 15 है। तो लिखेंगे दोस्तों 15 के
अभाज्य गुणनखंड पंद्रह के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या दिया गया है 15 दिया गया है। 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों 3 गुणे 5 दोस्तों 15 के आगे अब आइए 21 के लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 21 के अभाज्य गुणनखंड तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, आ जाएगा 3 गुणे 7। अब दोस्तों जब ये आ जाएगा अब लिख लेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड तो दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों दोस्तों तीनों में क्या किया दिया गया 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 3। और दोस्तों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही होता है HCF। तो क्या लिखेंगे दोस्तों HCF बराबर 3 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें LCM निकालना है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं LCM में क्या रखना है। दोस्तों LCM में क्या है, जो संख्याएं होती हैं वो भी रखते हैं, जो संख्याएं छूट जाती हैं वो भी रखते हैं। दोस्तों जो जोड़ा बन जाता है वो भी लिखा जाता है। दोस्तों क्या दिया गया है, सबसे पहले 2 दिया गया है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब दोस्तों इनका गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा गुणा करने पर 5 दोस्तों याद करें 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी दोस्तों 140 और 140 में 3 का गुणा करेंगे तो 14 तियाँ 42 यानी 420 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा 420। तो दोस्तों इस तरीके से इसका LCM और HCF दोस्तों आ जाएगा 3 और LCM इसका हो जाएगा 420। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा भाग। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल दोस्तों क्या दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। दिया गया है 17, 23 और 29 के निकालने हैं दोस्तों। हमें क्या पहले LCM निकालना है फिर उसके बाद में HCF निकालना है। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे दोस्तों 17 के अभाज्य गुणनखंड। तो आइए दोस्तों 17 को देख लेते हैं। दोस्तों 17 एक ऐसी संख्या है किसी से कटेगी नहीं। दोस्तों क्या लिख देंगे 1 गुणे 17। दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या से नहीं कटेगी, वहाँ पर 1 का गुणा कर देते हैं 1 से, क्योंकि सारी संख्याएं कट जाती हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया फ्रेंड्स। दूसरी संख्या दी गई है 23। दोस्तों क्या है 23 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो दोस्तों इसी तरीके से 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे 1 गुणे 23। अब दोस्तों इसी तरीके से 29 का निकालेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे 29 के अभाज्य गुणनखंड। 29 के अभाज्य गुणनखंड तो दोस्तों क्या आ जाएगा 1 गुणे 29। इस तरीके से फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका कॉमन दोस्तों जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। तो लिखेंगे दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा 1 आ रहा। तो 1 आ जाएगा फ्रेंड्स उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका HCF क्या आ जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों HCF बराबर तो दोस्तों 1 आ जाएगा, क्योंकि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही उसका HCF होता है। अब दोस्तों LCM निकालेंगे। तो दोस्तों LCM का मान रख लेते हैं। दोस्तों LCM में क्या आता है सारी संख्याओं का गुणा हो जाता है। दोस्तों क्या आ जाएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। अब दोस्तों इनका गुणा करा कर रख देते हैं। गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा दोस्तों आ जाएगा 11,339। तो दोस्तों ये आ जाएगा इनका LCM। और दोस्तों ये क्या आ गया है 1 आ गया है इनका HCF। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का तीसरा सवाल फ्रेंड्स कि तीसरा सवाल इसी में किस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी का तीसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट डाल लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 करके। क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है 8 9 और 25 और 25। क्या दिया गया दोस्तों 8 9 और 25। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों 8 के गुणनखंड।
8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8। दोस्तों 8 के गुणनखंड हो गए। अब दोस्तों इसी तरीके से 9 के लिख लेते हैं, 9 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों तो क्या आ जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों इसी तरीके से 25 के गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों तो 25 क्या करेंगे 1 इंटू 5 इंटू 5। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर लिखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ दोस्तों देख लेते हैं, तो तीनों में क्या है एक एक शामिल है। दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं HCF। तो दोस्तों HCF क्या आ जाएगा, HCF एक आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है एक है। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम बराबर दोस्तों सभी संख्याएं लिख लेते हैं गुणा के रूप में, क्या आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में 5। अब दोस्तों इन जब सबका आपस में मिला देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, आंसर इसका आ जाएगा 1800। तो यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। दोस्तों आंसर कितना आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों 1800, और दोस्तों एक जो है वो आ गया HCF। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दिया गया है HCF, क्या दिया गया है HCF किसका दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया गया है दोस्तों। तो कह रहा इस संख्या का LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स ये सवाल सोल्व करते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप में दोस्तों सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर चौथा डाल लेंगे। लिख लेते हैं दोस्तों एंट्री क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है HCF। तो HCF दोस्तों क्या दिया गया है, HCF दिया गया है दोस्तों 306 और 657 का दोस्तों कितना दिया गया है 9 दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में कह रहा कि LCM हमें ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, LCM हम लोगों को ज्ञात करना है सवाल में कि LCM इसका क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका LCM हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 306 गुणे 657। ये दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। अब दोस्तों LCM देख लेते हैं, क्या हमें निकालना है, LCM निकालना है फ्रेंड्स। और HCF दिया गया है, HCF इक्वल टू दोस्तों क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। तो दोस्तों क्या फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है, तो HCF की जगह 9 रख देंगे इंटू LCM की जगह LCM रखेंगे दोस्तों। दोनों संख्याओं का गुणा करा देते हैं, यानी 306 गुणे 657। अब दोस्तों जब हमें यहाँ पर LCM का मान निकालना है तो लिखेंगे LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। दोस्तों अब क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो दोस्तों भाग कहाँ से देते हैं, इस साइड से भाग दे देते हैं दोस्तों। तो कट करेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 तियाँ 27। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3 बचेगा 36 हो जाएगा। 9 चौको 36, 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। अब दोस्तों गुणा कर देते हैं। तो जब 34 का 657 में दोस्तों गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। क्या आ जाएगा दोस्तों 22,338।
तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये निकल कर आ गया है एलसीएम का मान। तो दोस्तों क्या लिख लेते हैं, एलसीएम बराबर 22,338। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये पहली प्रश्नावली को दोस्तों 4 सवालों को सॉल्व कर लिया है। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे सवालों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।